आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज मैं आपको भरत महिमा का पद नंबर 6 पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, समझें और अपनी कॉपी में लिखें। जैसा कि मैंने कई बार आपसे कहा है कि आप मेरी वीडियो को 2 से 3 बार जरूर सुना करें। इससे आपको ये लाभ मिलेगा कि आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। उसके बाद कॉपी में लिख लें तो आपको ये 100% याद हो जाएगा। इसलिए आप लगातार इसे याद करते चलें, जिससे आने वाली परीक्षाओं में आपको इसका लाभ मिले। तो मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं भरत महिमा का पद नंबर 6। सुनी रघुबर बानी विबुध देख भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा नेतु। सुनी रघुबर बानी विबुध भरत हेतु। जब सभी देवताओं ने भगवान श्री राम के मुख से भरत जी के गुणों का वर्णन सुना, जब भगवान श्री राम के मुख से भरत जी के गुणों का बखान करते हुए सबने सुना, सकल सराहत राम को, तो सब देवता भगवान श्री राम की, तो सभी देवता भगवान श्री राम की प्रशंसा करने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भगवान श्री राम के मुख से भरत की महिमा सुनी तो सारे देवता भगवान श्री राम की प्रशंसा करने लगे। और देवता कहते हैं, जो ने हो तो जगन भरत को, सकल धर्म धुर धरती कौन। का यदि भरत का इस संसार में जन्म न हुआ होता, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता जी थे, वो इस बात को कह रहे थे कि अगर इस संसार में भरत का जन्म न हुआ होता, जगमानी संसार न हुआ होता, सकल धरा धुरी, तो कहा सभी धर्मों की धुरी को कौन धारण करता, सभी गुणों की धुरी को कौन धारण करता। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, और कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानिए बिन गुण आता। तो कहा और कवि कुल में भरत जी की गाथा को भगवान श्री राम के अलावा कौन जानता। कवि कुल में भरत जी की गाथा को भगवान श्री राम के अलावा कौन जान पाता। लखन सिय सर सुरन बानी, अति लखो सिर बखानी। लक्ष्मण, राम और सीता ने जब देवताओं के मुख से ऐसी वाणी सुनी, लखन मन लक्ष्मण, राम, सिया मन सीता जी ने जब सुरवन देवताओं के मुख से वाणी थी, अतः सुख, तो तीनों को अत्यंत सुख का अनुभव हो रहा था। तीनों को अत्यंत सुख का अनुभव हो रहा था। यहाँ भरत सब सहित नहाए, बंदाकनी पुनित नहाए। कहो इधर भरत सहित सारा समाज ने गंगा में स्नान किया और नहाकर वे सब पवित्र हो गए। इधर भरत सारे समाज के साथ गंगा में स्नान करके पवित्र हुए। सरीप समीप राखे सब लोग, और कहा और सरित समीप राखे सब लोग, मांगी मातो गुरु सची सुन होगा। और कहा और नदी के किनारे सब लोगों को छोड़कर भरत जी ने नदी किनारे सब लोगों को छोड़कर, सारे छोड़कर मांगी माती, कहा उन्होंने अपनी माताओं से, गुरुओं से और मंत्रियों से आगे जाने की आज्ञा मांगी, क्योंकि भरत चाहते थे कि सबसे पहले मैं जाके मिल लूं, सुराते भगवान श्री राम से मैं मिलूं, बाद में इन लोगों को मिलाऊं। तो इसलिए उन्होंने सभी सारे समाज को, सारे अयोध्यावासियों को नदी किनारे छोड़कर उन्होंने माताओं से, गुरुओं से और मंत्रियों से आगे जाने की आज्ञा मांगी। चले भरत सही शीश राव, चंद्र रघुबर भाव। कहा चले भरत, और कहा और भरत भगवान श्री राम से मिलने के लिए चल पड़े। उनके साथ निषादराज, उनके छोटे भाई शत्रुघ्न भी थे। भरत जी भगवान श्री राम से मिलने के लिए चल पड़े, उनके साथ निषादराज, छोटे भाई शत्रुघ्न थे। अर्थात 3 जो लोग थे, ये भरत, शत्रुघ्न और निषादराज भगवान राम से मिलने लगे। समझी मातु कर्तव्य संकुचाही, करत कुटत कोटि मन माही। कहा समझी मातु कर्तव्य, जब वह अपनी माता की करनी के विषय में सोचते थे
माता कैकेयी की करने के विषय में सोचते थे कि मेरी माँ ने ये अच्छा काम नहीं किया, तो उनके मन में करोड़ों विचार आते थे, उनके मन में करोड़ों विचार उठते थे। न जाने राम मुझसे प्रसन्न होंगे या मुझ पर क्रोधित होंगे, ये उनके मन में विचार थे। जब ये अब जब माता की करने के विषय में सोचते थे तो उनके मन में करोड़ों प्रश्न उठते थे। राम लखन सिए सुन माऊ उठे जात, और कहा यदि राम लक्ष्मण और सीता जी मुझसे नाराज नहीं है और या मेरे पक्ष की हैं तो उठे जाते, कहा तो मुझे उठाकर गले से अवश्य ही लगाएंगे। एक बार दोबारा देखें, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भगवान श्री राम के मुख से उन्होंने भरत पर इतनी कृपा बरसाते देखा, इतनी कृपा देखी, तो सब सारे देवता भगवान श्री राम की जय जयकार प्रशंसा करने लगे। और देवता कहते हैं कि यदि इस संसार में भरत का जन्म न हुआ होता, अगर इस संसार में भरत का जन्म न हुआ होता, तो इस सभी धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। कवि कुल में भरत की गाथा को भगवान श्री राम के अलावा कौन जान पाता, क्योंकि जो भरत की गाथा है वो आज ने भगवान श्री राम के मुख से सुनी है, तो अगर भरत ना हो तो कौन सुना पाता। जब लक्ष्मण, राम और सीता जी ने देवताओं के मुख से ऐसे वचन सुने तो उन्हें अत्यंत सुख की प्राप्ति हो रही थी, और जो सुख की प्राप्ति हो रही थी उसका बखान नहीं किया सकता। इधर भरत सारे अयोध्यावासियों के साथ मंदाकिनी नदी में नहाकर पवित्र हुए। सभी लोगों को या सभी अयोध्यावासियों को नदी किनारे छोड़कर भरत जी ने सभी माताओं, गुरुओं और मंत्रियों से आगे जाने की आज्ञा मांगी। भरत उस तरफ चल पड़े जहां भगवान श्री राम और सीता जी रहते थे। उनके साथ उनके छोटे भाई निषादराज, छोटे भाई शत्रुघ्न भी थे। जब भरत जी अपनी माता कैकेयी के करने की सोचते थे कि मेरी माता ने अच्छे काम नहीं किया, तो उनके मन में करोड़ों करोड़ विचार आते थे और सोच रहे थे यदि भगवान श्री राम मुझे अपना मानते हैं, भगवान राम लक्ष्मण सीता जी मुझे अपना मानते हैं, तो वे उठाकर मुझे जरूर गले से लगाएंगे, तो उठाकर मुझे गले से जरूर लगाएंगे। मातु मते मही मन मोही जो कुछ करे थोर, अवगन क्षमा आदरी समझो अपनी ओर। कहा माता यदि मुझे माता के पक्ष का मानते हैं, भरत जी सोच रहे थे मन में आ रहा था। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि भरत जी के मन में विचार आ रहे थे कि यदि मुझे भगवान श्री राम माता कैकेयी के पक्ष का मानते हैं तो वो मुझे जो भी दंड देंगे वो थोड़ा होगा, जो भी दंड देंगे मुझे थोड़ा होगा। अवगुण क्षमा, और कहा और यदि मुझे वो अपने पक्ष का मानते हैं, यदि मुझे अवगुण समझकर, मुझे नादान समझकर मेरे अवगुणों को माफ कर देते हैं, तो मैं सोचूंगा मुझे अपने पक्ष का समझ रहे हैं। एक बार दोबारा देखें, जब भरत भगवान श्री राम से मिलने जा रहे थे तो कहते हैं कि अगर भगवान श्री राम मुझे माता कैकेयी के पक्ष मानते हैं तो मुझे जो भी दंड देंगे वो थोड़ा होगा, थोड़ा होगा। और यदि मुझे बालक समझकर मेरे अवगुणों को माफ कर दे, क्षमा कर देते हैं, तो मैं सोचूंगा मेरे पक्ष के हैं। जो पर हरे मलिन मनु जानी, जो सिर मानी सेवक मानी, मोरे शरण राम की पन्हई, राम सुस्वामी दोष न नहीं। जो पर ही मलिन जानी, कहा कि वो मुझे मलिन मानकर या पराया मानकर माने, वो मुझे मलिन माने या पराया माने, लेकिन जो भी माने वे मेरे स्वामी है और मैं उनका सेवक हूं। वो मेरे स्वामी और मैं उनका सेवक हूं। मोर शरण राम पर नहीं, कहा कि मेरी शरण है भगवान श्री राम के चरणों में है, पैरों में है। राम सुस्वामी दोष ने, कहा राम तो एक अच्छे स्वामी हैं, दोष तो केवल शिष्य में होता है। राम तो एक अच्छे स्वामी हैं, सुस्वामी, स्वामी अच्छे, स्वामी। राम तो एक अच्छे स्वामी हैं और दोष तो केवल शिष्य में होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी के मन में लाखों करोड़ों विचार आ रहे थे, चल रहे थे, कहा और सोचे थे यदि मुझे भगवान श्री राम माता कैकेयी के पक्ष मानते हैं तो मुझे जो भी दंड देंगे वो कम होगा, लेकिन यदि वो मुझे नादान समझकर मेरे अवगुणों को माफ कर देते हैं तो मैं सोचूंगा कि मुझे अपने पक्ष का समझ रहे हैं। जो पर है, और कहा वो मुझे पराया और मलिन जानकर जाने, वो मुझे कुछ भी समझे, लेकिन मैं उनका सेवक हूं, वो मेरे स्वामी हैं। और कहा मेरी शरण है भगवान, केवल और केवल भगवान श्री राम के
चरणों में है। राम सुस्वामी दोष न हुई, कहा राम तो एक अच्छे स्वामी है, दोष तो केवल शिष्य में होता है। जग जस भाजक चातक मीना, नेम प्रेम निरूपण मीना, कहा जिस प्रकार चातक पक्षी और मछली, इस प्रकार चातक पक्षी और मछली अपने प्रेम को नया रखने के लिए वह रोजाना बादल को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, नए नए तरीके से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आसमान ज्यादा इस प्रकार भरत जी रास्ते में इन बातों को सोचते चले जा रहे थे। भगवान रास्ते में इन ऐसी बात सोचते हुए भरत जी रास्ते में चले जा रहे थे। संकोच स्थिर, और कहा उनका संकोच के कारण उनका सारा शरीर स्थिर पड़ गया था। गाता माने शरीर, संकोच के कारण उनका सारा शरीर स्थिर पड़ गया था। फेरत मनु मत कर खोरी, लेकिन माता के कई करनी उनके चरणों को वापस खींच रही थी, पीछे की ओर धकेल रही थी। माता की जो करनी थी उसके कारण उनके चरण पीछे की तरफ रुक रहे थे। चरत भगत धीरे धीरे, केवल भगवान श्री राम की भक्ति के कारण थोड़ा सा आगे बढ़ पा रहे थे। सब समझो तरह गुण स्वाहो, और जब सोच रहे कि भगवान श्री राम सब जानते हैं, वो मेरे विषय में अच्छे से जानते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूं, तब परत लाओ, तो उनके कदम रास्ते में और तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगते थे। भरत दशा ते ही अवसर कैसी, कहा भरत की दशा उस समय जल प्रवाह, कहा उस समय भरत की दशा ऐसी जो दशा थी वो पानी में बहते हुए बिच्छू की भांति थी, भंवरे की भांति। भरत की उस समय की दशा पानी में बहते हुए भंवरे की तरह थी, जैसे वो पानी गति में बह रहा हो और अब उसे सोच रहा हो कि मैं बचूंगा या मरूंगा, बस इस तरह सोचता जा रहा हो। इस तरह ही भरत जी सोचते चले रहे। देख भरत निषाद राज, कहा और भरत को सोच में पड़ा देखकर, भरत की सोच और प्रेम को देखकर भानसाते कहा भरत, निषाद राज ने भरत जी से कहा। भरत जी को इस प्रकार के विचार करते हुए सोच में देखा, तो तब निषाद राज ने उनसे हाथ जोड़कर कहा। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और कमेंट बॉक्स में भी अपना नाम लिखें, जिससे हमें ये पता रहे कि कितने बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा एक नए पद्यांश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।